हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें कि उत्तर प्रदेश के जितने भी 75 जिले हैं उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ में जो सबसे पहले मैंने जिला लिया है वो लिया है मथुरा। तो मथुरा के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, चाहे वो मथुरा की लोक कलाएँ हों, लोक गीत हों, चाहे मथुरा के नृत्य हों और चाहे फिर मथुरा के जो दर्शनीय स्थल हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश के बाकी के ज़िले हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मथुरा के इतिहास के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि पता है कि जो मथुरा है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इसलिए इसको कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है मथुरा को। और यह एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास वाला शहर है। मतलब जो मथुरा से जो इतिहास की भी कई सारी घटनाएं वो जुड़ी हुई हैं। और बात करें रामायण में, तो जो मथुरा है उसका उल्लेख रामायण काल से है। मतलब मथुरा का उल्लेख है वो रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। और मथुरा से पहले इसका नाम क्या था? मथुरा से पहले इसका नाम मधुबन था। जो वर्तमान में मथुरा है इससे पहले इसका नाम मधुबन था। और इस शहर के और भी कई सारे नाम रहे, जैसे कि मधुबन है, मधुपुर है और बाद में मथुरा पड़ा जो कि वर्तमान में भी है। और बात करें इसके उल्लेख की, इसका उल्लेख और कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो जो मथुरा का उल्लेख है वो रामायण के साथ साथ ऋग्वेद और अथर्ववेद इनमें भी मथुरा का उल्लेख मिलता है। अगला है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मथुरा था वो सूरसेन साम्राज्य की राजधानी था। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मथुरा किस साम्राज्य की राजधानी रहा है, तो वो रहा है सूरसेन की। बात करें ब्रिटिश शासन के समय में, तो 1804 में जो ब्रिटिश शासन था, मतलब अंग्रेज थे, उन्होंने इसको अपने अधीन कर लिया था 1804 में मथुरा को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बात करें मथुरा के प्रमुख पर्यटन स्थलों की, तो मथुरा में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो कि घूमने लायक हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले नाम आ जाता है विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगली है जामा मस्जिद, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मतलब 1 किलोमीटर ही इसके लमसम में जामा मस्जिद स्थित है मथुरा में ही। द्वारकाधीश मंदिर ये भी मथुरा में स्थित है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विश्राम घाट ये भी मथुरा का पर्यटन स्थल है। कुसुम सरोवर है इसी में। और जो कंस किला, ठीक है, जो कंस किला है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मथुरा है ये भी मथुरा का पर्यटन स्थल है। गीता मंदिर है ये भी मथुरा का पर्यटन स्थल है। आगे बात करें तो इसी कड़ी में आगे है नंद भवन और प्रेम मंदिर, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो प्रेम मंदिर है। ठीक है, और बड़ा ही प्यारा दर्शनीय स्थल है। अगला है कृष्ण बलराम मंदिर, रंगजी मंदिर और कोकिलावन। यहाँ पे शनिदेव महाराज का मतलब भव्य मंदिर है कोकिलावन में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है बाबा जय गुरुदेव मंदिर, इस्कॉन मंदिर और राधा कुंड। ये प्रमुख जो मथुरा के पर्यटन स्थल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्शनीय है और यहाँ पे अक्सर जो पर्यटक हैं वो उनकी भीड़ लगी रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आपको दिखा दें प्रेम मंदिर का नज़ारा। तो प्रेम मंदिर रात के समय पे इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें कुछ रंग बिरंगी रोशनी भरी लाइट ऐसे जलती हैं। तो ये रात का दृश्य है प्रेम मंदिर का, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। और देखिए, ये है जो कृष्ण जन्मभूमि, मतलब जो जन्मभूमि है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वो स्थान है ये। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा दर्शनीय है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आगे और पर्यटन स्थल देख लें मथुरा के, तो उसमें मथुरा संग्रहालय बता दिया हालांकि मैंने ये। अगला है श्री राधा रानी मंदिर जो कि बरसाना में है और राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर है बरसाने का। अगला है बांके बिहारी मंदिर जो कि वृंदावन में है। नंदगांव, गोकुल, रमन रेती, निधिवन, कुसुम सरोवर, ब्रह्मांड घाट जो कि महावन में है और चिंताहरण महादेव मंदिर, ये भोले बाबा का मंदिर है, भोलेनाथ का, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये कुछ मथुरा के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो कि एग्जाम में इनसे प्रश्न कभी न कभी पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। देखिए, ये एक और दर्शनीय स्थल है वृंदावन का ही। ये कमल की आकृति का मंदिर है जो कि कौन सा है? प्रियकांजू मंदिर।
ठीक है, जो कि वृंदावन में है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो चलिए आगे देखते हैं। और देखिए हमने पर्यटन स्थल की बात करी, पर्यटक स्थलों की मथुरा के। अब वो मथुरा के प्रमुख व्यक्तित्व को देख लेते हैं जो कि इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है महाकवि सूरदास का। तो ये एक महान भक्त कवि थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति साहित्य के में मतलब कृष्ण भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब इन्होंने क्या किया है, जो कृष्ण भक्ति का इन्होंने भरपूर गुणगान किया है महाकवि सूरदास ने। अगले हैं स्वामी हरिदास, और ये प्रसिद्ध संगीत आचार्य थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए, मतलब सूरदास और हरिदास ने कृष्ण भक्ति के लिए ही अपनी जो रचनाएं हैं वो की हैं। ठीक है, अगले हैं इसी कड़ी में स्वामी बिरजानंद महाराज, और ये जो दयानंद सरस्वती थे उनके गुरु थे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद महाराज, जिन्होंने क्या किया था, धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाया था। अगले हैं कवि रसखान, ये एक प्रसिद्ध ब्रजभाषा कवि थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर कई रचनाएं लिखी हैं। मतलब जितने भी जो प्रमुख साहित्यकार हुए हैं मथुरा के, उन्होंने अधिकतर जो कृष्ण भक्ति के ऊपर हैं अपनी रचनाएं लिखी हैं, अपना योगदान दिया है। अगले हैं इसी कड़ी में उग्रसेन, जो कि मथुरा के राजा रहे हैं। जो उग्रसेन हैं वो मथुरा के राजा रहे हैं। तो ये कुछ मथुरा के इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं। अगले हैं, देखिए अगले देख लेते हैं कि जो मथुरा है उसके चारों कोने पर जो 4 शिव मंदिर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मथुरा के जो चारों कोने हैं उन पर 4 शिव मंदिर हैं। जिस प्रकार आपको पता है कि आगरा के चारों कोने पर 4 जो भगवान शिव हैं उनके भव्य मंदिर हैं, उसी प्रकार मथुरा में भी हैं। तो सबसे पहला है भूतेश्वर महादेव मंदिर, और यह कहाँ है? यह पश्चिम दिशा में स्थित है, और इसे मथुरा का क्षेत्रपाल भी माना जाता है। जो भूतेश्वर महादेव मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि यह जो मंदिर है वो मथुरा का क्षेत्रपाल है, मथुरा की देखरेख करता है, मथुरा की रक्षा करता है, तो इसीलिए इसको मथुरा का क्षेत्रपाल बोला जाता है। अगला है पिपलेश्वर महादेव मंदिर, और यह कहाँ स्थित है? यह मथुरा के पूर्व दिशा में स्थित है। अगले हैं इसमें रंगेश्वर महादेव मंदिर, और जो कि मथुरा के दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, अगले हैं गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, अगला मंदिर है, और यह कहाँ स्थित है? यह उत्तर दिशा में स्थित है। तो ये चारों मंदिर हैं जो कि मथुरा की चारों दिशाओं में स्थित हैं। भूतेश्वर पश्चिम में, पिपलेश्वर पूर्व में, रंगेश्वर दक्षिण में, और गोकर्णेश्वर उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए मथुरा के प्रमुख मेले देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ पे लगते हैं? तो वो लगते हैं मथुरा में। और कितने मेले लगते हैं? टोटल 86 मेले लगते हैं जो मथुरा में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं, और कितने लगते हैं? 86। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ प्रमुख मेले हैं, 86 तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ प्रमुख मेले देख लेते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं? रथ मेला, गौचरण मेला, भाई दूज या यम द्वितीया का मेला। जो भाई दूज होती है उस दिन यम द्वितीया का मेला लगता है। कंसवध मेला, झारवीर मेला, मुड़िया मेला, रामनवमी मेला और दाऊजी मेला। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख मथुरा के मेले हैं जो कि मथुरा में आयोजित होते हैं। बात करें मथुरा के लोक नृत्य की, तो मथुरा का लोक नृत्य है मयूर नृत्य, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मयूर नृत्य कहाँ का है? यह मथुरा का लोक नृत्य है। मथुरा के लोकगीतों की बात करें तो मथुरा के लोकगीत कौन कौन से हैं? रसिया, ढोला और आला। ठीक है, ये 3 मथुरा के लोकगीत हैं, इनको भी ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगले देख लेते हैं मथुरा के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, मतलब उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान संस्थान जो कि मथुरा में स्थित हैं। ठीक है, इसी में सबसे पहला आ जाता है उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये गौ अनुसंधान संस्थान है, ये तो नवीनतम है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है कृषि विज्ञान केंद्र जो कि मथुरा में है, और ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ये प्रश्न पूछा गया है, ये केंद्रीय है, क्यों? क्योंकि यह केंद्रीय है और यह कहाँ स्थित है? यह फरह मथुरा में स्थित है। कौन सा? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। अगला है दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति, ये भी फरह मथुरा में स्थित है, और गौ अनुसंधान संस्थान ये भी मथुरा में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए और मथुरा के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मथुरा के उपनाम। मैंने बात की कि मथुरा के प्राचीन नाम क्या थे? मधुबन था,
और मथुरा वगैरह ये। लेकिन मथुरा के जो उपनाम हैं जिनसे कि मथुरा को जाना जाता है उनको भी देख लेते हैं। तो कृष्ण नगरी, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था इसलिए मथुरा को कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। पंडा नगरी, कि मथुरा में सबसे अधिक जो पंडा है वो मथुरा में ही रहते हैं तो इसलिए पंडा नगरी बोला जाता है। और पेड़ा नगरी भी, मतलब मथुरा के जो पेड़ा हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं तो इसलिए इसको पेड़ा नगरी भी बोला जाता है। अगर मथुरा के ODOP की बात करें, एक जिला एक उत्पाद की, तो वो कौन सा है? वो है स्वच्छता संबंधी उपकरण। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो ODOP जो परियोजना है उसमें मथुरा का ODOP क्या है? स्वच्छता संबंधी उपकरण मथुरा का है। ठीक है, तहसीलों की बात करें कि मथुरा में कितनी तहसीलें हैं, तो टोटल 5 तहसीलें हैं। उसमें कौन कौन सी हैं 5? महावन, छाता, माट, मथुरा और गोवर्धन, ये 5 मथुरा की तहसील हैं। मथुरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? जो यमुना नदी है उसके किनारे मथुरा स्थित है। मथुरा के प्रमुख उद्योगों की बात करें तो मथुरा में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं? तो उसमें साड़ी छपाई है, सिंथेटिक धागा है, जो सिंथेटिक धागा है वो भी मथुरा में ही बनाया जाता है। जो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स का मतलब जो उद्योग है वो भी मथुरा में ही है। विटामिन्स उद्योग, और ये कुछ प्रमुख उद्योग हैं जो कि मथुरा के हैं। अगला है कि भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ पे खोला गया? मथुरा में खोला गया। ठीक है, क्योंकि जो चुरमुरा फरह है वहाँ पे हाथी संरक्षण केंद्र है तो इसलिए भारत का जो पहला हाथी अस्पताल है वो मथुरा में खोला गया। अगला है मथुरा की प्रमुख झील कौन कौन सी हैं? तो उनमें है मानसी गंगा, ठीक है, राधा कुंड और नौ झील। ये मानसी गंगा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये गोवर्धन की जो परिक्रमा है उसी के दौरान पड़ती है। तो मानसी गंगा, राधा कुंड, नौ झील, ये मथुरा की प्रमुख झीलें हैं। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? परखम में। अभी हमने बात की थी कि गौ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में, तो वो यही है जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जो कि परखम फरह मथुरा में है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि जैसे कि यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो वो होती है मथुरा में। यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? मथुरा में होती है। और जो भगवद गीता अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? वो भी मथुरा में है। ठीक है, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मथुरा के भी काफ़ी ज़्यादा फेमस व्यक्तित्व रहे हैं, तो उनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? नगला चंद्रवान, जो कि कहाँ पे है? फरह मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। अगला है कि मथुरा सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण से प्रभावित जिला है। जो मथुरा और आगरा हैं, इसमें आगरा भी आ जाता है, कि जो मथुरा और आगरा हैं वो वायु प्रदूषण से प्रभावित सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण से प्रभावित उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले कौन से हैं? तो वो है मथुरा और आगरा, ये 2 जिले हैं। ठीक है, होली की बात करें कि जो मथुरा की जो लठामार होली है वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, और कई राज्य, मतलब सभी राज्यों के साथ साथ जो विदेशी लोग हैं वो भी मथुरा की लठामार होली में शामिल होने के लिए आते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मथुरा के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट उन सब के बारे में बात की, उन सब के बारे में डिस्कशन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।